साथियों नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं, संसार में हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उस सब की अपनी एक प्रकृति है, स्वभाव है। इसीलिए सभी को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार आचरण करना होता है। जैसे कि एक मेघ की प्रकृति है कि वह जल वृष्टि करे, सागर की प्रकृति है कि वह अपनी अथाह जलराशि को एक सीमा के अंदर सीमित रखे, और नदी की प्रकृति है कि वह सतत प्रवाहमान रहे। किंतु इनमें से यदि कोई अपनी प्रकृति के विपरीत आचरण करता है तो वह अपने अस्तित्व को खो बैठता है। ठीक इसी तरह से गाय की प्रकृति है कि वह सीधी साधी होकर रहे, जबकि शेरनी की प्रकृति है कि वह हिंसक और क्रूर बनकर रहे। किंतु यदि कोई गाय शेरनी की तरह और यदि कोई शेरनी गाय की तरह आचरण करते हैं तो वे अपने अस्तित्व को खो बैठते हैं। किंतु आज महिला सशक्तिकरण के नाम पर पितृसत्ता को चुनौती दी जा रही है। पितृसत्ता को चुनौती देने वाले महानुभावों से मेरा अनुरोध है कि वह कुछ ऐसी आयु वर्ग के बच्चों को एकत्र करें जिन्हें अभी तक अपने लिंग भेद का बोध न हो, और फिर वे उनके कार्य व्यवहार को बड़ी बारीकी से देखें तो वे पाएंगे कि स्त्री और पुरुष का भेद प्रकृति प्रदत्त है, न कि उन्हें समाज ने बनाया है। वैसे भी एक ही माता पिता की संतानें फिजिकली, इमोशनली और मेंटली अलग अलग होती हैं। जहाँ पर फिजिकली लड़कियाँ वीक और लड़के स्ट्रांग होते हैं, इमोशनली जहाँ लड़कियाँ काइंड और लड़के स्ट्रिक्ट होते हैं, मेंटली भी स्त्री शरीर जब तक उसमें मातृत्व धारण करने की क्षमता रहती है, उनका शरीर एक लेबोरेटरी की तरह नित नए परिवर्तनों को फेस करता है, जिनका सीधा प्रभाव उनके मन मस्तिष्क पर पड़ता है। इसीलिए मैं यहाँ पर केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि स्त्रियों को चाहिए कि वे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए स्त्रियोचित व्यवहार करें, और पुरुषों को चाहिए कि वे पुरुषोचित व्यवहार करें। किंतु आज सेना में महिलाओं को भर्ती करके ऐसा किया जा रहा है जैसे किसी गाय को शेरनी बनाने की कुचेष्टा की जा रही हो। अमेरिका, जहां पर 1775 से महिलाएं आर्मी में भर्ती हो सकती हैं, इसके बावजूद भी उनका परसेंटेज आज केवल 3.8 है, जबकि उसी आर्मी में महिलाओं के साथ जो यौन शोषण के केसेज हैं वो दिन दुने रात चौगुने बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, यदि कोई अक्ल का अजीर्ण व्यक्ति ईंधन और आग को पास पास रखे और वह फिर इसके बाद रोए कि उसके घर में आग लग गई है, तो कोई भला क्या कर सकता है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्या मैं स्त्री शिक्षा का विरोधी हूँ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भी चाहता हूँ कि स्त्रियाँ भी शिक्षित हों, क्योंकि स्त्री एक माँ के रूप में बच्चे की पहली गुरु होती है, और यदि स्त्रियां सुशिक्षित होंगी तो सारा समाज सुशिक्षित और संस्कारित हो जाएगा। फिर एक प्रश्न उठता है, क्या मैं महिलाओं को चहारदीवारी के अंदर बंद करके रखने का समर्थक हूँ? ऐसा भी नहीं। मैं तो केवल यहाँ इतना ही कहना चाहता हूँ कि महिलाओं को ऐसे कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए जिससे कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा अक्षुण्ण बनी रहे। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है कि यदि हम चाहते हैं हमारे समाज में राम और कृष्ण पैदा हों, तो उनके लिए इस बात की आवश्यकता है कि उनके लिए चाहिए कौशल्या और देवकी जैसी माताओं की कोखों की आवश्यकता है। केकसी की कोखों से तो रावण और कुंभकर्ण ही पैदा होते हैं। यहाँ पर ना तो मैं पितृसत्ता का समर्थन कर रहा हूँ और ना ही स्त्रियों को कमतर आंकने की भूल। हाँ, इतना अवश्य चाहता हूँ कि एक पुरुष पुरुषों की तरह
और एक स्त्री स्त्रियों की तरह यदि आचरण करेंगे तो यह समाज ज़्यादा समुन्नत और विकसित हो सकेगा। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति इति।